लेकिन मुझे बहुत प्रसन्नता है जब कल भूपेंद्र सिंह जी ने मुझे बताया कि महाराणा प्रताप भवन भी बन के तैयार हो गया है और आपको वहाँ भी आना है। आज सागर में पत्रिका समाचार पत्र द्वारा आयोजित पुलिस अवार्ड समारोह था, तो उसमें उनका कई दिन से आग्रह था और इस वजह से ये कार्यक्रम बना। लेकिन मुझे बहुत प्रसन्नता है जब कल भूपेंद्र सिंह जी ने मुझे बताया कि महाराणा प्रताप भवन भी बन के तैयार हो गया है और आपको वहाँ भी आना है। तो पत्रिका का कार्यक्रम जो था वो भी निश्चित रूप से बहुत अच्छा था और अच्छे पुलिस कर्मियों को उन लोगों ने अवार्ड से नवाजा और उनको प्रोत्साहित किया। और जब मैं यहाँ आया तो मैं साल भर पहले भी यहाँ आया था, उसी समय इसकी नींव डली थी। तो भूपेंद्र जी ने कहा वो अब बनकर तैयार है और कामकाज प्रारंभ हो गया है, तो इस अवसर पर भी आप आ रहे हो तो आना ही चाहिए। लेकिन मैंने यहाँ देखा कि बहुत अच्छी व्यवस्था भूपेंद्र जी ने की है और जो हमारी बच्चियाँ हैं उनको आवास की और बाकी जो आवश्यकता अनुरूप सुविधा है वो सब इस भवन में है। मैं समझता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र के सामान्य परिवार और गरीब परिवार की बेटियाँ उनको शहर में ये सुविधा मिल जाए तो बहुत अच्छा उनके जीवन को सहायता मिलती है। और भूपेंद्र सिंह जी सामाजिक क्षेत्र में लगातार काम करते रहते हैं और ये प्रकल्प भी मुझे बहुत अच्छा और सामायिक लगा और मुझे पूरी आशा है कि इस छात्रावास में जो बच्चियां रह रही हैं और रहकर अध्ययन कर रही हैं, इनको एक अच्छा वातावरण मिल रहा है, एक अनुशासित वातावरण मिल रहा है, एक अच्छे जीवन को वो प्रारंभ कर रही हैं और अध्ययन पूर्ण होने के बाद निश्चित रूप से उनका जीवन और उत्कृष्ट होगा, ऐसा मैं विश्वासपूर्वक इस अवसर पर कह सकता हूँ। मैं जब केंद्र सरकार में मंत्री था तो जो काम मेरे जिम्मे था मैं उसी काम की तरफ देखता था और उसी काम को करता था। अब मेरे पास विधानसभा अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी है तो स्वाभाविक रूप से मेरी कोशिश है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा अच्छे से संचालित हो, सभी सदस्यों को विचार विमर्श का अवसर मिले, सरकार का भी जो कामकाज है उसका निस्तारण भी ठीक प्रकार से हो और विधानसभाओं में कुछ नए नवाचार भी हों। अभी विधानसभा को हम लोग ई विधानसभा में परिवर्तित करने के लिए काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ दिनों में मध्य प्रदेश की विधानसभा भी ई विधानसभा की गिनती में आ जाएगी। मध्य प्रदेश की विधानसभा में जितना भी साहित्य है और जितने भी पुरातन कालीन दस्तावेज हैं, आज़ादी के बाद के और आज़ादी के पूर्व के भी, उन सबको डिजिटलाइज करने का भी काम हम लोगों ने किया है, जिससे कि हम सब जानते हैं कि एक अखबार है वो 60 साल पहले 70 साल पहले छपा है तो उस समय कागज़ की भी उतनी गुणवत्ता अच्छी नहीं होती थी, एक ना एक दिन तो कागज़ ख़राब होता ही है। ऐसी अमूल्य चीज़ों को पूरा डिजिटलाइजेशन कर दिया है जिससे कि एक तो ढूंढने की दिक्कत नहीं है, एक बटन क्लिक करो उपलब्ध हो जाता है।
विधानसभा की कार्यवाही के बारे में आप आज से 20 साल पहले किसी के बारे में जानना चाहते हो तो वो सुविधा भी आज विधानसभा में उपलब्ध हो गई है। और मुझे प्रसन्नता है कि विधानसभा में पक्ष विपक्ष के लोग अपना अपना पक्ष पूरी ताकत के साथ रखते हैं और मेरी कोशिश भी रहती है कि सभी पक्षों को अवसर मिले और विधानसभा का संचालन करने में उनका पूरा सहयोग मिल रहा है। यह मेरे लिए निश्चित रूप से एक अच्छी प्रसन्नता वाली बात है। अभी हम लोगों ने एक काम और किया है कि मध्य प्रदेश 1956 में बना था, तो उस समय से लेके अब तक जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के रहे या जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे, वे आज हम सबके बीच में शरीर से उपलब्ध नहीं है, दिवंगत हो गए हैं। ऐसे सभी लोगों के जन्मदिन पर उनको श्रद्धा सुमन विधानसभा में अर्पित किया जाए परिसर में, जिससे कि नई पीढ़ी को उनके बारे में स्मरण हो सके और स्मरण करने की निरंतरता विधानसभा में एक परंपरा के रूप में बनी रहे। इस दृष्टि से भी एक निर्णय हम लोगों ने किया था। ये भी निश्चित रूप से लोगों को अच्छा ही लगा। और विधानसभा का जो स्थापना दिवस है, पिछले बार भी हम सब लोगों ने उसको ठीक से सेलिब्रेट किया था, सामान्य तौर पर जितना उस समय किया जा सकता था, लेकिन इस बार स्थापना दिवस को और अच्छा तरह से मनाएं, जिससे कि ये परंपराएं भी विकसित होती रहें और 30 त्योहारों पर भी हम लोग कोई ना कोई कार्यक्रम ऐसा करते हैं जिससे सभी विचारधारा के लोग एक साथ बैठकर उन कार्यक्रमों में अपनी शिरकत करते हैं। मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश की विधानसभा मध्य प्रदेश में विचार विमर्श का सबसे सशक्त मंच है और इसका मंच का उपयोग जनहित में अधिक से अधिक हो और सकारात्मक तरीके से हो, इसके लिए हम सबको निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। मैं भी करता हूं और मुझे सबका सहयोग भी मिल रहा है। वैसे कल भिंड में कलेक्टर और विधायक के बीच में विवाद हुआ, उन्होंने आपको एक पत्र भी दिया है विशेषाधिकार हनन का नोटिस देने के लिए, आपके संज्ञान में आया है या इस पर क्या? नहीं, उनका पत्र आया है, मैंने भी पढ़ा नहीं है। मैं चूँकि आज सुबह ही वो मिला तो ऑफिस में आया है, अब मैं जाके देखूंगा। बिना विधायक की सदस्यता के मामले में हाईकोर्ट ने तो अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, विधानसभा में भी एक जो चल रही थी जांच, उसकी क्या स्थिति है? चूँकि वो विषय न्यायालय में अभी विचाराधीन है, इसलिए उस पर कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहिए और जब तक वो न्यायालय में विचाराधीन है तब तक हम लोग भी उस पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आप विधानसभा अध्यक्ष हैं, महत्वपूर्ण बिलों पर कांग्रेस के बहिर्गमन से महत्वपूर्ण बिलों पर बात नहीं हो पाती, चर्चा नहीं हो पाती, जनता के काम नहीं हो पाते, क्या भूमिका देखते हैं आप कांग्रेस में? नहीं, मैं समझता हूँ कि कुल मिला के इस बार सत्र में भूपेंद्र जी भी उपस्थित थे। मुझे लगता है कि एक दिन में हम लोगों ने 4 ध्यानाकर्षण किए। वैसे सामान्य तौर पर 2 की परंपरा है, लेकिन परंपरा को शिथिल करके और 4 ध्यानाकर्षण पर चर्चा कराई और 8 बिल चर्चा से पास हुए। सर, भूपेंद्र सिंह मध्य प्रदेश शासन में पूर्व गृह मंत्री रहे, अभी सरकार में मंत्री तो नहीं है लेकिन लगातार क्षेत्र में काफ़ी मुद्दे उठाते हैं। मालथौन में आदिवासी की ज़मीनों पर कब्जा करने का मुद्दा उन्होंने विधानसभा में उठाया, उसमें कई लोगों के कब्जे के नाम भी आए थे, FIR भी हुई। उस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? और ये चर्चाएं चलती रहती हैं कि मध्य प्रदेश शासन में कभी किसी को जिम्मेदारी मिलेगी, मंत्रिमंडल विस्तार होगा, इनके नाम आएंगे, उनके नाम आएंगे, तो सर ये स्ट्रेटेजी आगे बढ़ेगी? मतलब भूपेंद्र सिंह जी जो क्षेत्र में जो मुद्दे उठा रहे हैं उस पर क्या एक्शन होगा सरकार का? ये काम फिलहाल मेरे पास नहीं है जो इससे संबंध रखते हैं,
जब वो आपको मिले तो पूछिएगा। ये ध्यानाकर्षण से जुड़ा सवाल है, क्योंकि हमारे यहाँ का भी लगातार टन कॉमर्स का इसका फराया नहीं। इस तरह के मुद्दे जो आते हैं, जो नहीं लिए जाते हैं, उनके जवाब तो तैयार हो जाते हैं, तो वो विधायकों को भेजे जाते हैं या भेजे जाने की परंपरा शुरू करते हैं? नहीं, जो ध्यानाकर्षण मंजूर हो जाता है और वो लिस्टेड हो जाता है, उसका जवाब सदस्य पर पहुंचता है। चर्चा नहीं हो तो भी, चर्चा हो तो भी। भाई साहब, अब केंद्र का भी आपको अनुभव है और अभी विधानसभा अध्यक्ष है, तो विधानसभा के सिस्टम में और क्या नयापन लाने का आपके कार्यकाल में क्या आप चाहते हैं कि वो कुछ नया बना? नहीं, मैंने कहा ना कि विधानसभा को ई विधानसभा में तब्दील कर रहे हैं। विधानसभा की बैठकें और बढ़े, विचार विमर्श की ऊंचाई और बढ़े, इस दिशा में प्रयत्न करते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं और मुझे लगता है उसके परिणाम भी अच्छे आ रहे हैं। अभी मतलब सागर से जुड़े कई मामलों में आपको ज्ञापन भी दिए गए हैं, अब वो भी आपके उसमें नहीं, तो उनका क्या मतलब, जो आपको दिए हैं लोगों ने अपनी शिकायतें आवेदन पत्र दिए हैं, उनको जो मुझे शिकायत मिलती है तो संबंधित विभाग को मैं भेज देता हूँ। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।